गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास का जो हमने पिछला लेसन पढ़ा था, लेसन नंबर फर्स्ट, उसी में आगे पढ़ेंगे। देखो पहला लेसन क्या था हमारा, द फन दे हैड। एक बार देख लेंगे ऊपर। देखो ये हमारा लेसन था द फन दे हैड, और इसमें बात किस चीज़ की चल रही थी? वर्चुअल क्लासेस जो फ्यूचर में होने वाला एजुकेशन सिस्टम है आज से लगभग 150 साल के बाद, उसकी सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है, कैसे कैसे क्या होगा। तो देखो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, सबसे पहली बात इसमें जो दी थी है, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई की जाएगी। रोबोटिक टीचर्स, और पढ़ाने वाले कौन होंगे? मशीन होगी, यानी रोबोट होंगे। आगे देखेंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम कर चुके थे। देखो मशीन जो स्क्रीन थी उसको मार्जी पसंद नहीं करती थी। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि उस स्क्रीन पर लेसन्स दिखाए जाते थे और वो मशीन मार्जी से सवाल करा करती थी, यानी क्वेश्चंस पूछती थी मशीन कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए मार्जी क्या करती थी, इसको पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं था, दैट वाजंट सो बैड। यहाँ तक हम कल कर चुके थे। द पार्ट, यहाँ से देखेंगे अब, वो भाग या वो हिस्सा, पार्ट का मतलब होता है भाग या हिस्सा। मार्जी हेटेड, जिसको मार्जी घृणा करती थी या जिस हिस्से से मार्जी नफरत करती थी, वो कौन सा था? वो था मोस्ट। मोस्ट माने बहुत अधिक। मार्जी जिससे घृणा करती थी वाज द सिलोट, वो खाली स्थान था। सिलोट का मतलब होता है स्थान या खाली स्थान। सिलोट ऐसा, सिलोट समझ लेंगे छोटी सी बात, मोबाइल में जहाँ हम चार्जर लगाते हैं तो वो पिन कहते हैं सब उसे, ठीक। तो वो जो खाली जगह है मोबाइल में पिन लगाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिलोट कह सकते हैं, ठीक। तो खाली स्थान या खाली जगह कहा जा सकता है यहाँ। तो सिलोट का मतलब समझ गए होंगे। उस सिलोट को, उस खाली जगह को नफरत करती थी। वेयर शी हैड टू पुट, जहाँ उसको रखना पड़ता था या डालना पड़ता था होमवर्क, माने अपना गृह कार्य, ठीक है बात। आगे देखो, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर्स, अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स उसे एक स्लोट में डालने होते थे, यानी कि चिप में करने के बाद उसे कहीं कंप्यूटर में लगा देना पड़ता होगा। तो वो उसे नफरत करती थी। उसका कारण ये था कि वो स्लोट जो था वो वहाँ से कनेक्ट करके कंप्यूटर एकदम उसके मार्क्स, उसकी गलतियाँ दिखा देता था कि भाई तुम्हारे इतने नंबर हैं और इतनी गलती तुमने आज की है। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था। हैड टू का मतलब होता है आदत प्रकट करने के लिए पढ़ता था, ठीक। लिखना, राइट का मतलब होता था लिखना। देन आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड को हिंदी में भी पंच कोड ही कहते हैं, समझ में आ गई। जैसे आज हम पेपर कॉपी पे लिखते हैं, तो वो क्या काम करती थी? पंच कोड नाम की डिवाइस होती थी, उसमें उसे जैसे चिप कहते हैं इस तरह से, उसमें उसको सब कुछ को लिखना पड़ता था। फिर क्या होता था? दे मेड हर लर्न, वो उसको याद करवाते थे, वो उसको सिखाया करते थे, क्योंकि सारी बात मशीन की है, कंप्यूटर की है, इसलिए ये शब्द इसमें इस तरह के यूज किए गए हैं जो टेक्निकल शब्द हैं, समझ गए। देखो आगे फिर क्या होता था? When she was 6 years old, अब बात बता दी गई है कि उसकी आयु या उसकी उम्र कितनी थी उस समय? 6 वर्ष थी, 6 साल की उसकी उम्र थी। तो उस समय क्या काम करती थी? वो सारी लर्निंग कंप्यूटर के द्वारा करती थी, और कंप्यूटर में जो स्लोट होते थे वहाँ उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था। इसीलिए क्या करती थी? वो उन सारे स्लोट्स को हेट करती थी, नफरत करती थी, उनसे घृणा करती थी, ठीक है बात। आगे देखो, 6 वर्ष की थी वो, आगे क्या हुआ? एंड द मैकेनिकल टीचर,
अब बात आगे बताई जाती है कि जो मैकेनिकल टीचर थे उसके माने कंप्यूटर जो था या रोबोट जो था, रोबोटिक टीचर जो मैंने चित्र दिखाया था सबसे पहले, पिक्चर दिखाया था, उसी की बात है। मैकेनिकल टीचर जो था कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। इन नो टाइम ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि बहुत कम समय में। इन नो टाइम माने ज़्यादा समय नहीं लेते थे, बहुत कम समय में सब कुछ कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना, यानी उसके नंबर बता देता था तुरंत वो, और जो जो उसके होमवर्क में गलतियां होती थी वो सभी को कैलकुलेट करके हिसाब लगाकर बता दिया करता था। इसलिए वो क्या करती थी, उसे पसंद नहीं करती थी। ठीक, आगे देखो, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। अब लेसन यहाँ से पैसेज नंबर 5 है, एकदम अलग कहानी स्टार्ट हो गई यहाँ से। वो क्या है, देखो अभी तक बात बताई गई थी कि वो पसंद क्या करती थी, क्या पसंद नहीं करती थी, किसको घृणा करती थी। अब एकदम से पुरानी लिंक यहाँ से जोड़ दिया गया है जो पैसेज नंबर 2 या 3 में था, कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था जांच करने के लिए कि उसके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, उसके क्लास में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। हैड स्माइल्ड, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर साहब आए थे वो स्माइल की उन्होंने, यानी वो मुस्कुराए, वो मुस्कुराए। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उन्होंने समाप्त कर लिया था। फिनिश्ड माने समाप्त कर लिया था। क्या समाप्त कर लिया था? अपना कार्य। समझ में आ गई? देखो ये लिखा है साफ साफ फिनिश्ड, दिख रहा होगा, ये पॉइंटर घूम रहा है यहाँ, इस पॉइंटर पर ध्यान देते रहेंगे। फिनिश्ड लिखा है, फिनिश्ड यानी समाप्त कर लिया था। जब उस इंस्पेक्टर ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम समाप्त कर लिया तो वो काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल यानी मुस्कुराया। ये लिखा है देखो स्माइल्ड, स्माइल माने मुस्कुराया। और क्या करता है फिर वो? एंड, ये लिखा है देखो एंड, और पैटेड मार्जीज हेड। मार्जीज हेड का मतलब होता है मार्जी का सिर। और यहाँ एक शब्द है बड़े कमाल का, उसे हम पढ़ेंगे पैटेड, PATTED, पैटेड। पैट का मतलब होता है थपथपाना। क्या अर्थ होता है? थपथपाना। जैसे हम किसी के सिर को ऐसे करके थपथपा देते हैं ना, सिर का हल्का हल्का ऐसे करके हाथ फेर देते हैं किसी के, किसी की पीठ थपथपा देते हैं ऐसा करके कि शाबाश बहुत बढ़िया काम किया है, तब क्या कहते हैं उसे? हम पैटेड कहते हैं। याद रखेंगे, शब्द बढ़िया शब्द है। एक मार्जीज हेड, तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के सिर को थपथपाया। ठीक बात। आगे देखो क्या होता है। ही सेड टू हर मदर, उसने कहा। सेड टू माने क्या होता है? कहा। हर मदर माने उसकी माता से। उसने उसकी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इट्स माने यह नोट नहीं है, द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, जिस छोटी लड़की की गलती। फॉल्ट का मतलब यहाँ याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है देखो फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती, मिस्टेक, एरर। समझ में आ गई बात? वो काम का शब्द है। इसका कभी कभी इसका सिनोनिम पूछ लिया जाता है कि भाई फॉल्ट का सिनोनिम बताओ, या फॉल्ट लिस्ट ए में रहेगा, लिस्ट बी में लिखा रहेगा दूसरा शब्द, और वो कह देते हैं कि बताओ। तो फॉल्ट के सामने हमें क्या ढूंढना रहता है? मिस्टेक या एरर। ठीक, चलो फिर क्या होता है? मिसिस जोन्स, क्या कहता है वो? मिसिस जोन्स, MRS को हम पढ़ते हैं मिसेज, यानी श्रीमती जोन्स। ये कौन है? ये मार्जी की माता है। कौन है ये? मार्जी की माता है ये। क्यों? क्योंकि उसने मार्जी की माता से ही तो कहा था, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की का फॉल्ट यानी गलती नहीं है, इसका दोष इसमें कुछ भी नहीं है। मिसिस जोन्स, श्रीमती जोन्स। आई थिंक, मुझे लगता है, थिंक माने मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है,
द ज्योग्राफी सेक्टर, वो अब बात बताता है काउंटी इंस्पेक्टर कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी यानी भूगोल का भाग है, सेक्टर का मतलब होता है भाग, ठीक, भूगोल का जो भाग है वाज क्या था वो गियर्ड, GEARED, गियर्ड, ठीक, गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, TOO क्विक का मतलब होता है तेज, तो वो कह रहा था कि गियर्ड का मतलब होता है जैसे हम गियर डाल देते हैं यानी थोड़ा तेज कर देते हैं,